हेलो बच्चों, तो वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं बेटा। या तो यही क्वेश्चन आएगा या फिर इसी से मिलता जुलता, बस डायमेंशन थोड़े से अलग होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करना है आपने एग्जाम के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये इसका सेंटर है और रेडियस है बेटा इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से जो लाइन जाएगी बाउंड्री तक, सर्कमफ्रेंस तक, वो उसका रेडियस बन जाएगा। उसके अलावा कहता है कि यहाँ पे एक डी पॉइंट है बीसी लाइन पे, और ये वाली सेगमेंट जो है 6 सेंटीमीटर की है या 8 सेंटीमीटर की है। तो आपको ए बी और ए सी इन दोनों की लेंथ आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा प्रूफ करें। ठीक है, प्रूफ किस तरह से रहेगा बेटा, ये देखिएगा। इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे बेटा दो तरीके से। ठीक है, याद रखना, इसका हिंट देता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है लेकिन दो तरीके से। एक तरीका होगा हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, और दूसरा बिल्कुल सिंपल है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर उसके आगे जाके बताते हैं क्या करना है। अब देखिए बेटा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। आप सभी सहमत हो इस बात से? अगर नहीं हो तो मैं आपको सहमत करा देता हूं बेटा। ये सर्कल के बाहर पॉइंट है और यहां से दो टेंजेंट जा रही है। और थ्योरम 10.2 को अगर याद करोगे आप बेटा, अगर किसी एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों की लेंथ बराबर रहती है। इसी तरह से ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा, सेम कंसेप्ट। इसको अगर मैं x ले लेता हूं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्या है, वो दोनों टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, तो लेंथ बराबर। तो डायग्राम कंप्लीट हो गई आपकी। अब बेटा इसका हम एरिया निकालेंगे यूजिंग यूरोन्स फॉर्मूला। आ जाइए बेटा, तीन साइडें होती हैं, ए, एक बी, एक सी। ठीक है, यूरोन्स फॉर्मूला ये चाहती है। ए कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ, 8 + 6 14, आपकी चॉइस है, जो मर्जी लीजिए। बी जो है मैं इसको ले लेता हूँ बेटा, क्या आ गया, x + 6। और सी जो है इसको ले लेते हैं बेटा, x + 8 का सेंटीमीटर। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला पहले s निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था, a + b + c डिवाइडेड बाय 2। सारे ऐड कर देंगे बेटा, 14 + x + 6 + x + 8 और डिवाइड बाय 2। 14 और 6 20, 20 और 8 कितना हो गया बेटा, 28। x कितने हैं, 2 हैं, तो 2x और डिवाइड में भी क्या आएगा, 2। ये 2 दोनों से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 14 और प्लस x सेंटीमीटर। एक काम का और कर लिया आपने बेटा, 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए। अगर 2 स्टेप पूरे कर लिए तो अब तीसरा भी करते हैं। एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ए बी सी का। क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, s, फिर s - a, s - b और s - c। तो यहां वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले s दिख रहा है बेटा, उसके वाले में 14 + x, फिर s - a कितना था, 14, फिर बेटा s, इसको मैं ठीक तरह से डाल देता हूं, फिर से s - b कितना है, x + 6। ठीक है, तो ये बनेगा -x - 6। क्योंकि बेटा माइनस करना है तो इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप हमेशा गलती करते हैं। तीसरा आएगा बेटा s - c कितना है, x - 8 हो जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस करना था इसलिए साइन चेंज करने पड़े। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी √ 14 + x। यहां पे देखिए बेटा 14 कट जाएगा, बचेगा x। इस ब्रैकेट में बेटा x कटेगा और 14 में से 6 गया तो बचेगा 8। और यहां से भी x कट गया, 14 में से 8 गया तो बच गया 6। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो इसको एक स्टेप और कर लेते हैं हम। क्या क्या बचेगा, 14 + x, और यहाँ पे बेटा x, और 8 × 6 करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको यहीं पे रखूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, और आप भी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि फायदा नहीं है, आगे जाके मुझे कट करना है। जितने छोटे होंगे फैक्टर होंगे, इतना ही मेरे लिए आसान रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा, मैं क्या करता हूँ,
थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं, इस पॉइंट पे यहां जोड़ देता हूं और इसको यहां जोड़ देता हूं और इसको यहां जोड़ देता हूं। तो आपके सामने 3 ट्राइंगल बन गई बेटा। इसको मैं ओ नाम दे लेता हूं, सेंटर को COB, BOA और AOC। ठीक है, इन तीनों ट्राइंगल को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बन जाती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट मेरा स्टेप यही रहेगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले एरिया निकालेंगे ट्राइंगल BOC का 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइट कहाँ है? मेरे बच्चे हाइट नहीं है तो बना लेना, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, दोनों जहां भी मिलते हैं वहां पे क्या बनता है, एंगल 90 डिग्री। आगे हाइट, अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC 1/2 बेस कितना है इसका BC, हाइट कितना है OD। ठीक है, तो बन जाएगा बेटा 1/2 बेस 14, हाइट कितना आ गया 4। ये 2 2 जा 14 × 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिख लेते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC जो है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम हो गया। फिर निकालते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 बेस देखिए कितनी है इसकी, x + 8 है, और इसकी हाइट निकालते हैं। तो हाइट कैसे निकालनी है बेटा, यहां से भी रेडियस ड्रा कर लीजिए और यहां से भी कर लीजिए। ठीक है, ये भी 4 क्योंकि रेडियस है, ये भी 4 रेडियस है। तो बेस x + 8 और हाइट कितनी है बेटा 4, ये 2 से कैंसिल। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना रहेगा बेटा x + 6 और हाइट रहेगी 4, 2 से कैंसिल, तो 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पूरा ट्राइंगल कैसे बनेगा, जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, AOC बेटा कितना निकाला था, ये निकाला 2x + 12 प्लस BOC, ये निकाला था BOC 2x + 16 और प्लस BOC कितना था 28। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 2 और 2 4x हो गए मिलके 28 और 12 कितना हो गया 40 और 16 ऐड कर दूंगा तो 56। तो यहां से बेटा 4 कॉमन आ जाता है, तो लिख लेते हैं x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ले लेते हैं नंबर 2, और जहां पे जो निकाला था हमने ये आपका आ गया नंबर 1। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें बेटा, तो इसके लेफ्ट में क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके लेफ्ट में भी क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट साइड भी क्या रहेंगी बेटा, बराबर रहेंगी। तो इसका मतलब ये मेरा जो 4x + 14 है इक्वल्स टू √14 + x, और यहाँ पे आ गया बेटा x और यहाँ पे आ गया 48। ठीक है, यहां तक। अब प्रॉब्लम आती है कि आगे कैसे सॉल्व करें बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर दिख रहा है तो रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या करूंगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो पहले 4 का स्क्वायर 16 और इस पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, x पे भी स्क्वायर डाल देते हैं 14 पे भी स्क्वायर, जो बिल्कुल गलत है। जब भी स्क्वायर लगेगा, अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, उसके बाद उसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। और यहाँ पे रूट हट जाएगा तो 14 + x, फिर x और फिर आ गया बेटा 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 + x 2 बार है ना, तो एक बार मैं कैंसिल कर देता हूं। ठीक है,
इसलिए मैंने यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया था, फैक्टर्स में रखा था ताकि काटने में आसानी हो जाएगी। ये 16 है, ये 3 से कैंसिल करेगा, इधर बचेगा x प्लस 14 और यहाँ पे देखो बेटा क्या बच गया 3x, x इधर भेजूंगा तो 2x इक्वल्स टू 14, तो x का आंसर आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, x अगर 7 आ गया तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए बी कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और ए सी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, बस हिंट याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालना है 2 बार। कैसे कैसे निकालना है, पहले हीरोन्स फॉर्मूला और नंबर 2 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर दोनों को इक्वल लेंगे और आंसर खुद ही आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, एग्जाम के लिए तैयार करके रख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।